अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है द मेथड ऑफ फाइंडिंग अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। अब ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही मेथड है। आप लोगों ने पीछे वाला मेथड बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनके जो वाई पी हैं वो हमें खुद सपोज करना पड़ेंगे। कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाले रिज़ल्ट्स को देखते हुए वाई पी जो है वो हम अज्यूमिंग रिज़ल्ट्स लिखेंगे। ठीक है, अब वो वाई पी हर फंक्शन के लिए डिफरेंट ही हमें अज्यूम करना पड़ेगा, और वो क्या क्या अज्यूम करना पड़ेगा उसके लिए आप वो यहाँ पे अब इस मेथड को समझना होगा। We consider the method of undetermined coefficients which can prove simpler in finding the particular integral of the differential equation when capital F of x is, यदि जो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, y हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स जिस फॉर्म के हो सकते हैं वो रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, पोलिनोमियल फंक्शन हो, सिनुसॉइडल फंक्शन हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। 4 पे द मोर जनरल केस इन विच कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ अबव टाइप्स सच एज, यानी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकता है, सम के इक्वल भी हो सकता है। इस तरह से ये आर्बिट्ररी हमारे पास एक 4 कंडीशन है जिसमें ये तीनों ही कंबाइन भी आ जाएं या इनमें से दो कंबाइन हो जाएं। मोस्टली हमारे पास अगर ये दोनों भी कंबाइन होकर आए तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इनके साथ एक्सपोनेंशियल 0x लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बाकी वालों को हम इनको और इनको 0 नहीं कंसीडर कर सकते। ओके, तो स्टूडेंट्स वाई पी हम क्या क्या लेट करेंगे अगर हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स अवेलेबल हो डिफरेंट शेप्स के। ये हमारे पास टेबल है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स में ये वाले रिजल्ट्स मौजूद होंगे तो हम वाई पीस के लिए कोरस्पॉन्डिंग ये वाले रिजल्ट्स जो हैं ये लेट करेंगे। द प्रिंसिपल इंटीग्रल, ये पार्टिकुलर इंटीग्रल विल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल, यानी जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है या प्रिंसिपल इंटीग्रल है उसे हम इस तरह से लेट करेंगे। अगर हमारे पास हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो जस्ट कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, एक कैपिटल ए कांस्टेंट के साथ एक्स की पावर के को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये के वो रिज़ल्ट होता है हमारे पास, ये वैल्यू हमने वाई सी से चूज़ करके के का रिज़ल्ट जो है वाई पी में पुट करना होता है बिफोर सॉल्विंग द मेथड। वाई पी बना लेते हैं। वाई पी बनाने के बाद हम वाई पी को वाई सी से कंपेयर करवाते हैं। वाई सी से कंपेयर करवाते हुए हम ये चेक करते हैं क्या जो रिज़ल्ट वाई सी में है इसी जैसा कोई आंसर वाई पी में तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमने किसी सॉल्यूशन को एक दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है, एक ही दफ़ा हम उसको लिखते हैं। ठीक है, वाई सी से जब हम कंपेयर करवाते हैं और हम ये चाहते हैं कि वाई सी जैसा कोई आंसर अब वाई पी में नहीं आए, तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास वाई सी में आंसर आ चुका है C1 प्लस C2 एक्सपोनेंशियल एक्स, यानी यहाँ पर C1 के साथ एक्सपोनेंशियल 0x था, जो आंसर जो है वो जिसने मुझे आंसर 1 दे दिया। सो ये सिंपल एक कांस्टेंट का आंसर आ गया मेरे पास C1। तो अब देखें अगर मैं वाई पी को भी ये लेट करूँ, वाई पी को अगर मैं ये लेट कर रही हूँ AX हैज़ पावर K, तो अगर मेरे पास K की वैल्यू मैं इक्वल टू 0 यूज़ करती हूँ तो जो आंसर सिंपल यहाँ से क्या आंसर आएगा A।
लेकिन मुझे ए आंसर भी पता है कि ये सिर्फ एक कांस्टेंट आंसर है जो कि ऑलरेडी मेरे पास वाई सी में भी आ चुका है C1 एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट चाहे ये डिफरेंट है लेकिन कांस्टेंट की टर्म एक ही होनी चाहिए। हमारे लिए हर कांस्टेंट जो है वो सेम होगा, उनके साथ के वेरिएबल्स को हमने देखते हुए अपनी टर्म्स को डिफरेंट करना है। अब यहाँ पे वाई पी के इस आंसर को वाई सी के इस आंसर से डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, के इज़ इक्वल टू 1 लेट करेंगे। सो वाई पी हमारे पास टोटल सॉल्व होकर आ जाएगा कैपिटल ए एक्स। तो ये हमारे पास हमारी फर्दर कैलकुलेशन के लिए फंक्शन यूज़ होगा और हम इसे यूज़ करते हुए कैपिटल ए का आंसर फाइंड आउट करेंगे। जब कैपिटल ए का आंसर आ जाएगा वही हमारे पास हमारे वाई पी का फाइनल सोल्यूशन होगा। और फिर जैसे हम करते हैं y इज़ इक्वल टू वाई सी यानी प्लस कर देंगे तो वो टोटल आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह सेकंड कंडीशन देखें, अगर कैपिटल ऑफ एक्स हमारे पास कांस्टेंट और साथ में कोई एक पॉलिनोमियल टर्म लिखी हो हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं पॉलिनोमियल टर्म, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम x की पावर k कॉमन ले लेंगे और अंदर एक पॉलिनोमियल लिख लेंगे कंप्लीट, जिसकी पावर भी n हो, यानी जो पावर हमारे पास हमारे कैपिटल एफ ऑफ एक्स में x की होगी वही पावर लेके हम अपनी पॉलिनोमियल बनाएंगे। जैसे अगर हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स में लिखा हो 3x क्यूब, ये वाला जो क्यूब आ रहा है इस डिग्री को देखते हुए हमने यहाँ पर अंदर पॉलिनोमियल बनानी है a0 एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स, यानी पावर्स कम होती जा रही हैं, प्लस a3 एक्स की पावर 0। बस यहाँ तक ये टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, जितनी पावर होगी उतनी पॉलिनोमियल आ जाएगी हमारे पास। फिर इसी तरह के का रिज़ल्ट हमने उस यूज़ करना है वाई पी के रिज़ल्ट को वाई सी से कंपेयर करवाते हुए कि कहीं दो आंसर सेम तो नहीं आ रहे, हमें डिफरेंट आंसर चाहिए। इसलिए अगर डिफरेंट आंसर बनाना होगा तो के 1 आ जाएगा, अदरवाइज़ 0 आ जाएगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज के इज़ इक्वल टू 1 यूज़ करने से भी कोई आंसर हमारे पास ऑलरेडी वाई सी में अवेलेबल है तो फिर हम के का रिज़ल्ट जो है वो 2 पुट कर लेंगे। इसी तरह फर्दर इंक्रीज वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3 में देखें ज़रा, ए एक्स एन ई हैज़ पावर आर एक्स, आर की जगह पे 2 3 -2 -1 कुछ भी हो सकता है नंबर। ए एक कांस्टेंट है, एक्स एन हमारे पास कोई पॉलिनोमियल की टर्म है। तो देखें सिंपल ऊपर वाला ही सारा रिजल्ट नीचे आ रहा है, यानी ए एक्स एन का जो आंसर है वही सारा हमारी यहाँ पे भी वाई पी की सब्स्टिट्यूशन में है। बस साथ में जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वही हमने साथ में मल्टीप्लाई करवा लेना है। ये हमारे पास हमारा वाई पी बन जाएगा। के की वैल्यूज़ उसी तरह अज्यूमिंग हम लेट करते हैं कि कोई टर्म वाई सी जैसी ना हो, अगर होगी तो हम उसी तरह से के की वैल्यूज़ को डिफरेंट करते जाएंगे। 4 5 की बजाय 6 7 मैं ये आपको करवा रही हूँ। ठीक है, 6 7 क्योंकि जो 4 5 हैं वो 6 7 से भी कवर हो जाते हैं, तो आप 6 7 को ही 4 5 सीरियल नंबर दे के अपने लिए यहाँ पर डाटा बना लें। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स एन एक्सपोनेंशियल और साथ में कॉस का फंक्शन लिखा हुआ है। अब चाहे हमारे पास ऊपर वाला आंसर है चाहे नीचे वाला आंसर है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, हमें ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और फंक्शन लिखने पड़ेंगे, यानी कॉस के लिए भी और साइन के लिए भी, दोनों के दोनों ऐड होंगे। इसमें सेम हम इस तरह करेंगे, एक्स की पावर के कॉमन और फिर कॉस वाली टर्म के साथ सारी की सारी पोलिनोमियल आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल भी बाहर, कॉस भी बाहर, और एक्स एन की जगह पर पोलिनोमियल आ गई। फिर प्लस कांस्टेंट डिफरेंट करते हुए वही पोलिनोमियल उसी ऑर्डर की पोलिनोमियल नीचे आ जाएगी और एक्सपोनेंशियल साइन में वो फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, ये लॉज आपने याद रखने हैं। और अब देखिए ज़रा 4 5 इसी से जनरेट हो जाएगा हमारे पास।
इसमें ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर नहीं है, ये मिस्टेकनली हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ कॉज और साइन का फंक्शन होगा तो हम उसके लिए ये वाली टर्म यूज़ करेंगे। एक कांस्टेंट एक कॉस के साथ और एक कांस्टेंट बी के साथ आ जाएगा और एक्स की पावर के जो है वो बाहर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास ए बी में, और ये सिंपल आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक्स एन की पावर की जगह पे हमारे पास हमारी पोलिनोमियल आ जाती है। देखिए जहाँ पे भी हमारे पास पोलिनोमियल या एक्स की डिग्री की कोई वैल्यू होगी, हम उसके लिए पूरी पोलिनोमियल अनाउंस करते हैं। यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉज और साइन के लिए ये फंक्शन बनेगा। अब उसी डिटेल को यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया गया। इन एक्स के इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर विच विल इंश्योर दैट नो टर्म इन वाई पी इज़ ऑलरेडी इन दी सी एफ, यानी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यानी वाई सी। इफ़ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज सम ऑफ सेवरल टर्म्स राइट वाई पी, ये भी एक इन्होंने हिंट दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट वाई पी फॉर ईच टर्म इंडिविजुअली एंड देन एड अप ऑल ऑफ देम, देन वाई पी एंड इट्स डेरिवेटिव विल बी सब्सटीट्यूटेड इनटू द, ये मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगी तो ऑलरेडी ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। चलें जी, इंशाल्लाह ये यहाँ तक आपने इन स्टेप्स को याद रखना है, कैलकुलेशन को याद रखना है, फिर इंशाल्लाह हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट कल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है।